खतरनाक बारिश, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं गोवा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। लाइट्स बिन अराउंड 3000 किलोमीटर्स एंड द व्यू इज माइंड ब्लोइंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ उडुपी में और मुझे गोवा के लिए निकलना है। कल मेरे को इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि मैं पिछले वीडियो को मैंने आउट्रो भी शूट करना भूल गया। थोड़ा अभी भी फीवर है, कम नहीं हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि गोवा में जाके 2 दिन रुक जाऊँगा इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अनदर डे हियर, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 के 24 घंटा बारिश हो रहा है, यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है। और ऊपर से ये 3-4 पीकॉक्स रखे हैं इन्होंने, रात भर शोर करते रहते हैं, मेरे को नींद नहीं आ रहा है यहाँ पे। और कुछ खाने वाने का भी थोड़ा सा दिक्कत है। मैंने साउथ गोवा में एक हॉस्टल का लोकेशन डाल दिया है, वो काफ़ी अच्छा खासा हॉस्टल है। मैंने देखा था, अभी मैप्स में उसके रिव्यूज़ देखे थे, तो इट्स गुड। मेडिसिन भी खा लिया है, प्रोटीन शेक और फ्रूट्स कुछ खा लिए मैंने। देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस। मिलते हैं राइड पे। थोड़ा सा बारिश कम हुआ है, इसी टाइम निकल लिया मैंने, बट आई एम फुल्ली गियर्ड अप। रेन जैकेट वगैरह पहन लिया मैंने, सारे अपने लगेज को भी कवर कर लिया उनके वाटरप्रूफ कवरिंग से। वैसे वो इनहेरेंटली वाटरप्रूफ है, बट रिस्क क्यों लेना है। अभी दिखा रहा है 4 आवर एंड 27 मिनट्स, बट रोड्स कैसे है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं, लेट्स गो। अभी बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गया। अच्छा हुआ मैंने ये सब सूट अप करके ही जर्नी स्टार्ट किया था। भाई साहब, खतरनाक बारिश, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जो अच्छे अच्छे व्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था वही नहीं दिख रहा है। और मेरा जो मोबाइल होल्डर माउंट है वो वाटरप्रूफ नहीं है, वो बार बार बारिश के बूंदे स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। अरे यार, मुझे रुक के अपना जूता ठीक करना पड़ेगा, पैंट ठीक करना पड़ेगा। जूते के अंदर पानी जा रहा है मेरा। हो गया भाई साहब, हेवी रेन भाई, खतरनाक। ऐसा लग रहा है जैसे कि देयर इज अ वॉल ऑफ फॉग। रुको मैं आपको भी दिखाता हूँ। कैमरा में मे भी शायद क्लियरली दिख रहा होगा, बट मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। भाई बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है एंड यू कैन सी द बैक वाटर्स हियर। ये एक्चुअली रिवर्स हैं जो कि डायरेक्टली सी को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर बारिश नहीं हो रहा होता तो व्यूज़ और भी काफ़ी अच्छे होते। सब मैंग्रोव से भरे हुए हैं। ये पता नहीं मेरा फ़ोन क्यों काम करना बंद कर दिया। काम मतलब वो नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न। तो मैंने इसको बंद ही कर दिया। मेरे को याद था कि 32 किलोमीटर इसी रास्ते पे कंटिन्यू करना है, तो ओडोमीटर से 32 किलोमीटर्स के आसपास फिर से फ़ोन शुरू करूँगा। ये पूरा का पूरा देख रहे हो भाई, थंडर स्टॉर्म वाला सी है ये। यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है वहाँ तक, बट देखते हैं। यहाँ के वेव्स कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं मेरे को वहाँ पे फ़ोटो लेने से भगा दिया कि वहाँ तुम अंदर तक नहीं जा सकते फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है, सुबह सुबह प्रोटीन शेक पिया था, अभी फिर से भूख लगी है भाई। कहीं एक सैंडविच और कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। फाइनली फ़ोन ठीक हो गया। फ़ोन के अंदर पूरा ये जो देख रहे हो, ये जो सिम ट्रे के अंदर पूरा पानी चला गया था, इसलिए मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ एक मोबाइल दुकान पे रुक के, तो उसने मेरे को फ्री ऑफ चार्ज करा दिया, ब्लो ड्राई वगैरह करा के अभी फाइनली इसमें नेटवर्क आ रहा है। चलो चलते हैं। अभी उसने बोला यहाँ पे पास में ही एक होटल है जहाँ पे बढ़िया खाना मिलता है, डोसा वगैरह। वहाँ पे थोड़ा सा खा लेंगे, कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे हम उडुपी डिलक्स देखते हैं कैसा है खाना। वन फिल्टर कॉफ़ी। गोवा अभी 140 किलोमीटर्स है, तो थोड़ा सा भूख लगा था मेरे को। इडली, वड़ा और एक फ़िल्टर कॉफ़ी भी ऑर्डर किया है। मज़ा आ गया भाई। कॉफ़ी तक बरका कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी साफ बढ़िया लग रहा है डोसा।
ये उडुपी स्पेशल मसाला डोसा और इडली वड़ा बढ़िया से दबा के खाएंगे। कॉफ़ी वो लेके आ रहा है। मैं लास्ट टाइम उडुपी आया था 2019 मार्च में, तब खाया था, मज़ा आ गया था मेरे को। 10 out of 10. It's even better than the dosa that I have in Bangalore. मैंने लाइफ में सबसे बेस्ट डोसा उडुपी में और कोयम्बटूर में खाया था। तो कभी भी आ गया। मज़ा आ गया। चलो मैं अब अपना खाना एंजॉय करता हूँ, मिलते हैं राइट पे। बस 195 ही हुआ है भाई। इसी चीज़ को बेंगलोर में 400-500 रुपये पड़ जाते। अब 151 किलोमीटर्स बोल रहा है, जो कि अट्टे स्ट्रेच में कवर कर लूँगा। चलो अभी फाइनल डेस्टिनेशन गोवा, और कहीं रुकना नहीं है। ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है, और ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो आखिरी रेंज है, इसके नेक्स्ट में है अरेबियन सी, मतलब जस्ट इसके पीछे। फिर वही सोच रहा था कि यार ठंडा ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है। फिर मैंने देखा कि यार मैं तो कोस्ट के काफ़ी पास हूँ, दैट्स द रीज़न। रिवर बदागनी ऐसा कुछ दिखा रहा है। वाह क्या लग रहा है भाई, बहुत सुंदर दिख रहा है भाई। वो सारे के सारे मैंग्रोव्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सारे के सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। अरे ऑटो, और अपेरेंटली हम उसके अंदर वो हम टूर वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट बैक वाटर टूर समथिंग। वो पीछे एक साइन बोर्ड पे लिखा था। वाह कितना सुंदर है। यहाँ एक बढ़िया सा ब्रिज आने वाला है। ये पता नहीं कौन सा रिवर है, ये कन्नड़ा में लिखा हुआ है, आई डोंट नो। जैसे यू शेप करके एक रिवर है, बढ़िया लग रहा है। अगेन कोकोनट ट्रीज, मैंग्रोव्स। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इट्स अ फैक्ट। इतना ज़्यादा तेज़ हवा बह रहा है यहाँ पे, मेरा बाइक बस ऐसे 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 हो रहा है और मैं ज़्यादा स्पीड पे चला भी नहीं रहा हूँ, वही आई एम कीपिंग इट एट 80, नॉट मोर देन दैट। देखिए हवा ही इतना तेज़ है, इम्बैलेंस हो रहा है मेरा। मैं लगेज को 2 बार रुक के उसको ठीक करा चुका हूँ। अच्छा ये और एक रिवर आ गया। ओह ये बचपन में जो हम पेंटिंग करते थे ना, ये पहाड़ होगा, बीच में नदियाँ होंगी, नारियल के पेड़ होंगे और 2-4 घर होंगे। भाई साहब वो एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। ये टोल गेट कितना सीनिक लग रहा है, बैकग्राउंड में वेस्टर्न घाट्स, नाइस। ये पूरा खाली क्यों है पर? ये रास्ते में कोई भी नहीं है। मैं पिछले आधा घंटे से देख रहा हूँ, ये एंटायर हाईवे पे बस मैं ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं और वो स्विफ्ट। आज तो संडे भी है, ट्रैफिक तो होना चाहिए, पर ट्रैफिक बहुत कम है इस रास्ते में। मैं अभी लास्ट ईयर गया था थाईलैंड, क्राबी गया था वहाँ पे, तो ये जगह थोड़ा थोड़ा वो क्राबी वाला वाइब्स आ रहा है। यहाँ पे तो एक फ़ोटो बनता है। क्या व्यू है भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम साउथ गोवा में एंट्री कर चुके हैं एंड यू कैन सी द व्यूज़। यहाँ पे कुछ कुछ नेवल बेसिस या नेवल एकेडमी का कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना लिखा हुआ है। INS हर जगह लिखा हुआ है, इंडियन नेवल सर्विस। अभी जस्ट 200 मीटर पहले मैं जो बोल रहा था ना कि वो INS का कुछ कुछ चल रहा है वहाँ पे, एक्चुअली वहाँ पे शिप बिल्डिंग चल रहा था। ठीक है, पूरा मतलब 2 या 3 वहाँ पे फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स गनशिप्स रखे हुए थे इंडियन नेवी के। क्या लग रहा था भाई, मैंने लाइफ में कभी गनशिप्स नहीं देखे थे, तो आज पहली बार देखा। और वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे कि नो स्टॉपिंग, नो वीडियोग्राफी, नो फोटोग्राफी। जैसे मैं वहाँ पे रुका
एक लोकल आके मेरे को बोलता है कि भाई यहाँ पे नहीं रुक सकते आप। फिर उसने मेरे को लेके जाके दिखाया साइन बोर्ड कि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि नहीं भाई, मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो एक्कम्पनी करते हैं, गनशिप्स, तो वही बन रहे थे वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड सिंस आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता। शायद आगे एक टनल आ रहा है। यस, एंड हियर वी गो। मजा आ गया भाई। और एक टनल आ रहा है। एंड अगेन हियर वी गो। वो उस तरफ सी बीच। भाई साहब, मैं गोवा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इट इज एक्चुअली नॉट दैट ओवर रेटेड अंटिल दिस पॉइंट। वाह, ये लिखा हुआ था काली रिवर। वो पूरा, ये देख सकते हैं आप, पूरा रिवर माउथ है वो। ये डायरेक्टली वहां पे जाके मिक्स हो रहा है। वो वेव्स भी देख सकते हो आप। अरे भाई, जगह तो छोड़ दे। नाइस, थैंक यू। हम ऑफिशियली गोवा के कुछ फॉरेस्ट एरिया में एंट्री कर चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साइन हर जगह लगा हुआ है। और एक कुछ स्टेट बर्ड का भी कुछ वहाँ पे सिंबल लगा हुआ था कि गोवा का कुछ कोई स्टेट बर्ड है। आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा। बट काफ़ी सुंदर है यार गोवा। जितना मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उतना एक्चुअली में बुरा नहीं है। अभी मैं साउथ गोवा में हूँ एंड पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अलर्ट टुडे, अलाइव टुमारो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल भरा लेंगे भाई, आगे और रिस्क नहीं लेंगे। फुल कर दो, फुल। अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट। Like I started motovlogging hardly a month back. This is my first long ride. You're from here, Goa? Yeah, I'm from Odisha. Like it's been around 3,000 kilometers till this point. My Instagram? Yeah, add me. वो एक राइडर मेरे को पूछ रहा है कि आपका यूट्यूब चैनल है क्या? मैं कहा नहीं भाई, इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ मैं। अभी हार्डली 1 महीना पहले स्टार्ट किया। मेरे को इंस्टाग्राम आईडी मांगा और फिर मेरा यूट्यूब चैनल का भी ले लिया उसने, सब्सक्राइब कर लिया। इट्स गुड टू सी सिमिलर लाइक माइंडेड काइंड ऑफ पीपल सपोर्टिंग यू। पानी वानी पी लिया मैंने, चलो चलते हैं। मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ भाई, गर्मी खतरनाक वाला हो रहा है। मे बी ऑफ सीज़न है इसीलिए कोई है नहीं इधर, खाली खाली सा लग रहा है सब। रास्ता खाली है, बीचेस खाली हैं। मे बी रेनी सीजन में इधर कोई आता नहीं है इसीलिए। शिट, बहुत ज़ोर से बारिश हुआ बे। धूप भी हो रहा है और बारिश भी हो रहा है। तो मैंने हॉस्टल ले लिया है यहाँ पे साउथ गोवा में ही। तो ये रहा हॉस्टल एंड यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ चलते हैं। और मैंने बाहर अपना गाड़ी पार्क कर लिया है और अभी थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर हम निकलेंगे बीच के लिए। रूम्स कुछ ऐसा है, ये रहा डॉर्म और मैंने अपना ये वाला अपर डेक ले लिया है और ज़ीरो डिस्टर्बेंस। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये बस पर डे का 400 ही चार्ज कर रहा है मेरे को। तो मैंने 2 दिन के लिए 800 रुपये पे किया है।
और ये रहा कॉमन बाथरूम जो कि ठीक ठाक है, इट्स गुड। तो अभी नीचे लंच करूँगा, फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके आई विल बी गोइंग टू द बीच। बीच बस पास में ही है, हार्डली 200 मीटर पे ही बीच है, तो बढ़िया है। तो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है। आई ऑर्डर्ड फिश स्टेक सर्व विथ सम वेजिटेबल्स एंड राइस। ये रहा फिश स्टेक, लुक्स गुड। किंग फिश नाम का ऐसे कुछ बोल रहा था वो, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स गुड। मज़ा आ गया, नाइस। अभी मैं निकल रहा हूँ बीच के लिए। 200-300 मीटर पे एक बीच है। एक ने बोला कि पट्टनम बीच नाम का एक बीच है, तो वो ज़्यादा सुंदर है देखने में भी, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है तो लोग भी काफ़ी कम होंगे। तो लेट्स गो देयर। वो 2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चलो चलते हैं। आई हैव अराइव्ड एट द बीच। बढ़िया लग रहा है। एंड गाड़ी मैंने यहाँ पे पार कर लिया है। एंड लुक व्हाट आई फाउंड। हाय बेबी, हाय हाय बेबी, हाय क्यूटी बॉय, हाय क्यूटी बॉय। चलो बाय बाय। अनफॉर्चुनेटली बॉस, स्विमिंग अलाउड नहीं है। क्या कर सकते हैं, बस देख ही सकते हैं। और ऑफ सीज़न की वजह से सारे जितने भी शैक्स वगैरह हैं और जितने भी वो जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना बीच पे, सब कुछ बंद है, कुछ खुला नहीं है। वो लाइफ गार्ड मेरे को बोल रहा था कि अभी ऑफ सीज़न चलेगा, लाइक पूरा रेनी सीज़न जो होता है वो ऑफ सीज़न होता है। एंड अभी पूरा सबका बिजनेस यहाँ पे बंद होता है। एंड हम जैसे लोगों के लिए इट्स लकी कि पूरा बीच हमें खाली मिलता है। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट होने वाला है। एंड द व्यू इज़ माइंड ब्लोइंग। एंड बीच ऑलमोस्ट खाली ही है, कोई नहीं है बीच पे, मतलब बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। अभी हो गया बहुत शूटिंग, अब मैं बैठ के थोड़ा सा सनसेट एंजॉय करूँगा। I have returned back। मैंने फ्रेंच फ्राइज़ एंड ये एक पीपल्स लेजर ऐसा कुछ है, गोवा ब्रीविंग कंपनी। ये कुछ कोई लोकल बियर है। इट्स गुड। चलो कल सुबह या फिर कल वही शाम को विल गो टू अनदर बीच, फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे तो मन कर रहा है यहाँ पे और 2-3 दिन स्पेंड करने के लिए, बट देखते हैं, शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।